हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वांटम नंबर की, जिसका नाम है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वेयर वी आर लर्निंग फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन एटम में कहाँ होगा उसकी संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए उसके लोकेशन की माहिती देता है। सो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इन आवर प्रीवियस वीडियो। यू अंडरस्टूड अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके एप्लीकेशन, उसका मतलब क्या है। नाउ टुडे इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज सेकंड क्वांटम नंबर। एंड उसके और तीन नाम हैं, जिनके नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर, subsidiary quantum number and secondary quantum number. This quantum number is generally given by the small l value. See, all the quantum number are given by small letters. Alphabet में जो small letters होते हैं उसको use करके quantum number को denote किया जाता है. And this particular quantum number, that is azimuthal quantum number, is given by L. इसके जो values है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है। तो इसके जो वैल्यूज है वो 0 से लेके n-1 की वैल्यूज के आधारित लिखे जाते हैं। व्हाट इज n? n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके जो वैल्यूज है वो 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। सो अगर आपके पास n की वैल्यू है तो आप पॉसिबल l के वैल्यूज निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और उसके लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के वैल्यूज निकालने हैं। तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3 तक जाएगा। वाई? बिकॉज इट गोज अप टू द n-1। सो n इज हियर 4, सो 4 - 1 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके सारे क्वांटम नंबर बन जाएंगे। और इन पर्टिकुलर एल के वैल्यूज को एक पर्टिकुलर नेम गिवन है। जैसे अगर 0 है तो उसको S बोला गया है, 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो F। तो इस तरीके से S P D F इन लेटर्स का यूज करके इन एल पॉसिबल वैल्यूज को दिखाया जाता है। सो इफ यू वांट टू डिफाइन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब शेल, जैसे कि ये n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो यू वुड यूज दिस टेक्निक 4s। इसका मतलब है ये सब शेल है जो 4s नाम का है। सिमिलरली 4 की वैल्यू और l की वैल्यू को कंबाइन करके आप यहाँ पे 4p नाम का सब शेल बना सकते हैं। सो वॉट एवर आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर, दे आर द नेम ऑफ सब शेल्स 4p, 4d and 4f. They are the possible subshells present in the principal quantum number n is equal to 4, और उसके possible l values है। तो this particular quantum number gives us idea about what? So वो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है, एज वेल एज वो हमें ज्ञान देता है कि what are the shapes of that particular orbital। तो अगर मैं पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के शेप है तो सब शेल के शेप्स डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। जैसे S है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम भी S होगा। P के अंदर एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम होगा PX, PY, PZ, लेकिन उनके एक्सिस डिफरेंट होने से वो टोटल बन जाएगी 3। सो P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है जिसके नाम है PX, PY एंड PZ। D सब शेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनके नाम है dxy, dyz, dzx, dx square, dash y square and dz square। एंड F के अंदर टोटल दे आर 7 ऑर्बिटल्स। F सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसके शेप्स क्या होंगे। वाई? बिकॉज एवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर सब शेल हैज अ डिफरेंट शेप। माने कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना न्यूक्लियस के आजू बाजू कितनी है उसका ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर वो S होगा तो उसका शेप स्फेरिकल होता है, माने कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना
न्यूक्लियस के आजू बाजू पूरे स्फीयर में फैली हुई है। अगर वो L है, सपोज अगर वो P है, तो उसका जो शेप होता है दैट वुड बी द डम्बल शेप। अगर वो D होगा तो डबल डम्बल, और अगर F होगा तो उसका शेप ऐसा कुछ है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड समटाइम इट इज मेजर्ड एज अ फ्लावर शेप और लीफ शेप, so it is unidentified shape we are taking. So this is first application of this azimuthal quantum number. Now what are the total values of L when we are taking particular principal quantum number? अगर मैं इसको 4 लेता हूँ तो टोटल वैल्यूज यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल वैल्यूज आर जनरली आर इक्वल टू नंबर ऑफ n। नंबर ऑफ n का मतलब क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो l की टोटल वैल्यूज भी 4 होगी, और उसको कंसिडर करने के लिए एक फॉर्मूला भी है जो आप ऐसे ले सकते हो, 2 इंटू एल प्लस वन। 2 इंटू एल प्लस वन, इस तरीके से भी आप टोटल ऑर्बिटल्स उसमें से निकाल सकते हो। दिस फॉर्मूला इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड फॉर द फाइंडिंग आउट द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन our subshells. Okay, for example, how many orbitals you want to find out, तो you will take this formula. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं s की बात करूं तो s का मतलब होता है l की वैल्यू 0 है, और अगर हम 0 को लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला में तो 2 इंटू 0 प्लस 1 वुड बिकम 1। इसका मतलब ये हुआ कि s सब सेल में ऑर्बिटल्स हो गए 1। ओके, सिमिलरली लेट अस टेक s के बाद हम p की बात करते हैं। p का जो रेफरेंस है, p का जो रेफरेंस है l के हिसाब से वो है हमारा 1। लेट अस टेक इन द फॉर्मूला 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। सो टोटल जो 3 ऑर्बिटल्स है वो ऐसे है px py and pz, and so on you can calculate the number of orbitals present in particular subshell. So using this particular formula you can calculate number of orbitals in given subshell. Apart from that, total values will be considered as number of n value। अगर यहाँ पे 4 है n की वैल्यू तो total values यहाँ पे 1 2 3 4 ही होगी। What is orbital angular momentum? That also we can calculate using this formula. What is orbital angular momentum? We can also calculate using a formula which is like this. Orbital angular momentum. Orbital angular momentum is given by mu small l, और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो म्यू एल है दैट इज गिविंग अस अ आइडिया अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल एल प्लस वन, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, तो आपको एल की पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करके म्यू एल को निकालना होगा। नाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम which is given by mu capital L and which is equal to under root of L L plus 1 Bohr magneton, and this is how you can use these values of L to find out various data. First, इसका application है to understand the shape of the particular orbital or particular subshell, to understand the orbital angular momentum, and to understand the magnitude of the magnetic momentum. Individually, we can also able to count number of electrons using this particular L value. So how many total number of electrons are present in particular subshell, you can count using this particular L value. How? So let us understand total number of electrons. Total number of electrons are given by 2 into 2l plus 1. For example, I want to count the total number of electrons present in p subshell. So I will use
reference 1 here. So 2 into 1 plus 1, so it would become 2 into 3. So total 6 electrons are present in a p subshell, which are given equally 2 to 2 to the px, py and pz. And px, py and pz are the total number of orbitals present in the p subshell. So this is how you can find the total number of electrons. The idea of azimuthal quantum number to identify several parameters used in the application or used in the filling of the electron in particular orbitals or a subshell. Thank you for watching this video. Keep on watching. We will be guiding you more and more. Thank you.